अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। वैद्युत धारिता या वैद्युत धारिता क्या होता है। चालक का नाम आपने सुना होगा, चालक, जिसमें इलेक्ट्रिक या वैद्युत क्षेत्र आसानी से हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसको चालक कहते हैं। तो वैद्युत धारिता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जब किसी चालक को आवेश Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके विभव में लगातार वृद्धि होती है, अर्थात विभव में वृद्धि होती है। अर्थात इसको लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मतलब वोल्ट हो गया, विभव कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि जैसे आवेशित करेंगे तो इसका जो है कि विभव वैसे ही उसी अनुपात में वृद्धि होगी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो हम उस कांस्टेंट को यहाँ पे ले रखे हैं कैपिटल C और इनटू हो जाएगा आपका V। कांस्टेंट लग गया। इसी कांस्टेंट को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी कांस्टेंट C को कैपेसिटेंस कहिए चाहे वैद्युत धारिता कहिए। यहाँ से अगर हम C को अलग करें हम तो C इज इक्वल हो जाता है Q अपॉन V। यह हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं C इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको नियतांक कहते हैं, या इसी को आप वैद्युत धारिता भी कहेंगे, वैद्युत धारिता। तो C इज इक्वल टू आपका हो गया कि Q अपॉन V। यहाँ से हम इसका डिफिनीशन भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए, यह किसका अनुपात है, आवेश और विभव का। अर्थात किसी चालक को जो हम Q आवेश देंगे और उसके विभव में जो वृद्धि होगी उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहेंगे, और इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V से इसका डिफिनीशन आप आराम से दे सकते हैं। सीधे सीधे कहिए, आवेश और विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहेंगे। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से इसका मात्रक आपसे पूछा जाता है। मात्रक कैसे निकालेंगे। Q क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलाम होता है। कूलाम। विभव का आप लिखेंगे वोल्ट। तो यह बन गया आपका कूलाम अपान वोल्ट, ये आपकी मात्रक होंगे। अगर इसको हम इंग्लिश नोटेशन में लिखेंगे तो कूलाम अपान वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं CV माइनस 1। अब देखिए, कूलाम अपान वोल्ट को फैरेड भी कहा जाता है। इतने को आप फैरेड भी कहेंगे, फैरेड। और इसको फैरेड को इंग्लिश नोटेशन में कैपिटल F लिखेंगे। तो आपके पास दो मात्रक हो गए, एक हो गया कूलाम अपान वोल्ट और दूसरा हो गया फैरेड। ये बात क्लियर हो गई आप। अभी हमने देखा है कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V। इसके दो और छोटे छोटे मात्रक होते हैं। जैसे हमने तो आपको फैरेड बता दिया, फैरेड, और इसे F से डिनोट करेंगे, ये मात्रक हो गया। एक तो और बता दिया आपको, कूलाम अपान वोल्ट। तो यह दो मात्रक आपको जान गए, लेकिन इसके दो और छोटे मात्रक होते हैं। छोटे मात्रक में होता है माइक्रोफैरेड। और इसको नोटेशन में माइक्रो का निशान ऐसे होता है और फैरेड ऐसे होता है। तो माइक्रोफैरेड, और एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 फैरेड। 10 के पावर माइनस 6 फैरेड। आपको जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको माइक्रोफैरेड में ही दिया जाएगा, और जब माइक्रोफैरेड में दिया जाएगा तो आप पहले उसको कन्वर्ट करेंगे फैरेड में, इसलिए 10 के पावर माइनस 6 फैरेड लिखेंगे इसको। दूसरा है पिको फैरेड।
अब पिकोफैरेड को स्मॉल पी एंड कैपिटल एफ लिखते हैं। अब पिकोफैरेड इक्वल होता है 10⁻² फैरेड। इस तरह आप लिखेंगे। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हमने बताया कि जैसे ही प्रॉब्लम आएगी तो आप इस तरह कन्वर्ट करेंगे। एक पिकोफैरेड बराबर 10⁻² फैरेड होगा और एक माइक्रोफैरेड बराबर होगा 10⁻6 फैरेड। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका बीमा क्या होगा, वैद्युत धारिता की बीमा पूछी जाती है। तो कैसे निकालेंगे वैद्युत धारिता की बीमा, यहाँ पे देखते हैं। तो फार्मूला हमने पढ़ा था C=Q/V, यही पढ़े थे। तो Q का डायरेक्ट हम बीमा तो जानते हैं कि 80 होता है, लेकिन विभव का हमको नहीं मालूम है, कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। Q=W में V को लिखा जाता है, V का फार्मूला विभव का होता है W/Q। यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो W/Q हो जाएगा और यह Q जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा Q² W जहाँ वर्क है। अब जो है कि वर्क का आपको डायमेंशन याद होगा, ml² T⁻²। मान रख देते हैं यहाँ पर अगर, तो C= आवेश का होता है AT² और W वर्क है, वर्क का होगा ml² T⁻²। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा A² एंड T² होल अपान में ml² एंड T⁻²। अब जो नीचे है उस मान को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो C= आपका बन जाएगा, यहाँ देखिए A², m जैसे ही ऊपर जाएगा तो यह बन जाएगा m⁻⁻1 और यल जब ऊपर जाएगा तो यल ऊपर नहीं है तो यल केवल नीचे है, ऊपर जाएगा तो l⁻² हो जाएगा। t माइनस में जब ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ऊपर ऑलरेडी t⁻² है तो t के पावर कितना हो जाएगा 4, t⁻4 लिखेंगे और a ऊपर है, ये है तो a⁻², ये आपका हो गया। देखिए संधारित्र के बारे में अभी हमने चर्चा कर लिया है कि संधारित्र क्या होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं और बीमा क्या होती है। तो इस पर एक बनने वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अगर आ जाएगा तो। चालक पर जो है कि 25 माइक्रोफैरेड की धारिता है और वह 250 वोल्ट तक आवेशित होती है, तो उस पर आवेश की गणना करना है कि आवेश कितना होगा। तो धारिता माइक्रोफैरेड दिया तो फैरेड किसकी धारिता, किसका मात्रक होता है, जो है कि धारिता का। धारिता को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते थे, तो C= हो जाएगा 25 माइक्रोफैरेड। हमने कहा कि जैसे ही ये माइक्रोफैरेड में आएगा आपको चेंज करना पड़ेगा फैरेड में। तो 1 माइक्रोफैरेड ये भी लिख लेते हैं, 1 माइक्रोफैरेड इक्वल होता है 10⁻⁶ फैरेड। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 25 इंटू हो जाएगा 10⁻⁶ फैरेड, ये आपकी धारिता हो गई। और क्या दिया है कि 250 वोल्ट तक आवेशित होता है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, तो ये V की वैल्यू दिया गया है, तो V हो गया 250 वोल्ट। आपको फाइंड करना है आवेश, आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अभी जस्ट हमने इसके पहले ही फार्मूला देखा था, C= होता है Q/V, इसके अपान 1 कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो Q= हो जाएगा C/V। C की वैल्यू रख देते हैं, C की वैल्यू दिया है 25 इंटू 10⁻⁶ इंटू V की वैल्यू दे रखा है 250 वोल्ट, 250 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा इंटू 10⁻�6। ये देखिए 10⁻�6 है, यहाँ ये 1 0 है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻5 बचेगा, यहाँ 625 और गुणे 10 के घाते -5, ये हो गया Q। इसको हम लोग Q का मात्रक क्या होगा, कूलम। लेकिन ये वैज्ञानिक नोटेशन में सही नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे और वो भी देख लेते हैं। 625 को लिख सकते हैं 0.00 कुछ भी लिखा जा सकता है, दशमलव के आगे कुछ भी, जो जितना जीरो बढ़ा दें। तो मान लीजिए एक अंक भी डेसिमल है यहाँ पर, तो इसको हमको 1 डिजिट पे लाना है। जब 1 डिजिट पे लाएंगे यहाँ पर तो 2 अंक हम घिसकेंगे, जब 2 अंक घिसेंगे तो यहाँ पर 2 अंक और माइनस होगा, जब माइनस होगा
तब इसको हम लिखेंगे, ये हो गया -5। जैसे ही 2 डिजिट हम इधर घसेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू इसमें भी 2 कम कर देते हैं -3। ये हो गया आपका इतना कूलाम। हालांकि आंसर ये भी सही है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हम इसको इस तरह लिखेंगे।